नमस्ते बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 के भाषा साहित्य की पुस्तक दूरवा से ओस शीर्षक कविता का अध्ययन करेंगे। तो चलिए कविता का आनंद लेते हैं। हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियां, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्ज्वल हीरों की कड़ियां, जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यूं चमचम, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यूं दम दम, लुटा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन हैं नाना, बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली, बनूपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली, जी होता इन ओस कनों को अंजलि में भर घर ले आऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। बच्चों, अब हम इस कविता का भावार्थ समझेंगे। इस कविता में कवि ने प्रातः काल में घास पर पड़े ओस की बूंदों का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। पूरी कविता में कवि ने ओस की बूंदों की तुलना अनेक चीज़ों से कर इस कविता को बड़ा ही सुंदर बनाया है। कवि कहता है, जाड़े के मौसम में सुबह सुबह ओस की बूंदें ऐसी लग रही हैं जैसे किसी ने हरी हरी घास पर मोती की लड़ियां बिखेर दी हो, या किसी ने चमकते हुए हीरों की कड़ी बना दी हो। कवि आगे कहता है, जब सूरज की किरणें ओस की बूंदों पर पड़ती हैं तो वे असंख्य जुगनुओं की भांति चमकते हैं। आप उनमें आसमान के तारों की दमक भी देख सकते हैं। पत्तों, फूलों और कदम कदम पर इस तरह के नाना प्रकार के रतन ऐसे बिखरे हुए हैं जैसे किसी जौहरी ने अपने घर का सारा खजाना लुटा दिया हो। कवि को ऐसा लगता है जैसे बाग बगीचों में कोई सैकड़ों दिए जलाकर सवेरे सवेरे दिवाली मना रहा है। आखिर में कवि कहता है कि वह इन ओस की बूंदों की प्राकृतिक सुंदरता से इतना अभिभूत हो गया है कि उसकी इच्छा हो रही है कि वे उन्हें अपनी अंजलि में भरकर घर ले जाए और घर में उनकी शोभा को बारीकी से देखकर उन पर एक सुंदर सी कविता लिख दे। तो बच्चों, है ना ये सुंदर कविता? आप इस कविता का सस्वर पाठ करेंगे और इसके भावार्थ को अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें। आपकी सुविधा के लिए यहाँ इस कविता में प्रयोग किए गए कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए जा रहे हैं। आप इन्हें ध्यान से ज़रूर पढ़ें। तो धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं। उम्मीद है बच्चों आज की कविता
आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो के अंत में आपके अभ्यास के लिए कविता से संबंधित कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। आप इन प्रश्नों का अभ्यास घर पर जरूर करें। धन्यवाद।